Hare Krishna. So welcome all of you to this Sunday session. आज का हमारा विषय है हाउ टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। क्षमा कैसे करें और आगे बढ़ें। क्षमा करना एक दिव्य गुण माना गया है, और जो माफ नहीं कर पाता वो उतना प्रशंसनीय नहीं है। राइट। जब रावण भगवान राम बताते हैं, जब विभीषण उनके पास आते हैं, रावण को छोड़ करके भगवान राम के पास आते हैं, तब लक्ष्मण सहित बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान विभीषण को आप मत रखिए, अपने पास मत रखिए। क्यों? क्योंकि ये आसुरिक सेना से है, रावण का भाई है, और क्या पता ये हमारा षड्यंत्र जानने आया हो, क्या पता ये जासूसी करने आया हो, क्या पता कि हमारा नुकसान पहुंचाने आया हो। तो भगवान राम एक बहुत सुंदर संदेश देते हैं। राम जी कहते हैं कि देखो, कि अगर विभीषण तो ठीक है, अगर रावण भी इस समय आकर के मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा। कैन यू इमेजिन? तो भगवान राम का चरित्र कितना महान है कि युद्ध की तैयारी चल रही है, भगवान राम लंका में पहुंच चुके हैं और बोल रहे हैं कि रावण अभी भी अगर आकर के मुझसे माफी मांगेगा तब मैं उन्हें माफ कर दूंगा। ये सोचने वाली चीज है कि भगवान कृष्ण माफ करने के लिए, भगवान राम माफ करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे ही भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में बहुत सुंदर संदेश देते हैं। वो कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि अगर मेरा कोई भक्त, अगर वो कोई गलती भी कर दे, गलती मतलब छोटी मोटी नहीं, बड़ी गलती भी कर दे, अपि चेत सुदुराचारो, दुराचार मतलब कुछ जघन्य कृत, दुराचरण, बुरा काम कर दे, गलती कर दे, और छोटा मोटा नहीं, सुदुराचारो बहुत बड़ी गलती कर दे, फिर भी कृष्ण कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, अगर वो फिर भी मेरी भक्ति करता है गड़बड़ी करने के बाद भी, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हो, सब उसको साधु मानना चाहिए। भले उससे गलती हुई है, गलती किससे नहीं होती। ह्यूमंस दे आर श्योर टू कमिट मिस्टेक। इंग्लिश में कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। राइट। मनुष्य गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा? भगवान थोड़ी गलती करेंगे, भगवान तो परफेक्टेड है, मनुष्य ही तो गलती करता है। सो टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन डिवाइन। मनुष्य का काम है गलती करना, लेकिन क्षमा करना ये दिव्य गुण है, देवताओं का काम है क्षमा करना। टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसलिए भगवान अपने भक्तों को माफ करते हैं। ऐसा कहते हैं कि आ, जब अपने भक्त, भगवान के भक्त अगर कुछ अच्छा कार्य करते हैं भगवान की सेवा के लिए या फिर कोई भी अच्छा कार्य, तो भगवान कृष्ण जो है जगन्नाथ के रूप में बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखते हैं। राइट। अगर वो कुछ गलत कार्य करते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, वो देखना ही नहीं चाहते वो क्या गलती कर रहे हैं। सो ये भगवान का दिव्य गुण है, जिससे भक्तों को बहुत ज्यादा सुरक्षा मिलती है। ऑफ कोर्स भक्त गलती नहीं करना चाहते, कोई इसका लाभ नहीं उठाना चाहता कि चलो भगवान तो गलती देखेंगे नहीं, सो आई कीप ऑन कमिटिंग मिस्टेक्स, ऐसा नहीं। लेकिन अगर गलती से कोई गलती हो जाती है तब भगवान उसको माफ कर देते हैं। लेकिन जानबूझ करके अगर कोई गलती करता जाएगा तो वो नाम अपराध की श्रेणी में आता है। राइट। सो इसलिए कभी किसी से कुछ गलती हो गई, सो कृष्ण फॉरगिव्स। इतने नहीं, आगे कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बड़ी जल्दी ही वो धर्मात्मा बनेगा, शाश्वत शांतिम निगच्छति, और शाश्वत शांति को वो प्राप्त करेगा, दिव्य आनंद को प्राप्त करेगा। क्यों? कौन्तेय प्रति जानी ही, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, हर एक जीव को ये घोषणा कर दो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। वो अर्जुन डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी विल नेवर पेरिश, मेरा भक्त कभी भी उसका नाश नहीं होगा। सो ये कृष्ण की प्रतिज्ञा है, ये कृष्ण का संकल्प है। हर परिस्थिति में कृष्ण अपना संकल्प तोड़ करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तैयार है। राइट। सो हाउ मर्सीफुल कृष्ण इज, भगवान कितने कृपालु हैं। वास्तविकता में भगवान जितने कृपालु हैं, भक्तों को उनसे ज्यादा कृपालु होना चाहिए। मीनिंग इज, कृष्ण बहुत कृपालु हैं, लेकिन कृष्ण अपनी भक्ति किसी को नहीं देते। वो भक्ति देने के लिए राधा रानी का मूड स्वीकार करके कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ता है। तब चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण की भक्ति देते हैं। फिर भी चैतन्य महाप्रभु है जो भारत में ही भक्ति देते हैं,
लेकिन महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु के भक्त श्रील प्रभुपाद पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। जो नहीं लेना चाहता भक्त लोग उसके दरवाजे पर जा जाके भी भगवत गीता श्रीमद् भागवतम बांटते हैं। आज भाद्र पूर्णिमा है, हमें भागवतम बांटना चाहिए। तो जिसको नहीं लेना है उसको भी जबरदस्ती हम दे करके आते हैं, समझा बुझा कर दे करके आते हैं कि नहीं भागवतम लीजिए, भागवतम पढ़ने का प्रयास कीजिए, इससे आपके सौभाग्य की सृष्टि होगी। राइट। सो डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल देन कृष्ण। भक्त लोग भगवान से ज्यादा कृपालु हैं। जब ज्यादा कृपालु हैं तो सोचिए, भगवान अगर भक्तों की गलती माफ कर रहे हैं तो भक्तों को दूसरे भक्तों की गलतियां कितनी माफ करना चाहिए, भक्तों को दूसरे जीवों की गलतियां कितनी माफ करना चाहिए। कृपा का मतलब तो यही है ना। Devotees are more merciful, then let us show our mercy in forgiving the devotees also, in forgiving common people also. दूसरों को क्षमा करके, साधारण लोगों को भी क्षमा करके हमें कृपा दिखाना चाहिए। लाइक मदर नेवर टेक्स ऑफेंस ऑफ अ सन और अ डॉटर। एक माता अपने बच्चे का कभी भी अपराध नहीं लेती, कितनी ही बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना कर दे, शी फॉरगिव्स। राइट। तो सबका ये अनुभव होगा कि हमने माता के प्रति कितना उनको दुख दिया है किसी न किसी हमारे आचरण से, लेकिन माता कभी भी नाराज नहीं होती। या फिर थोड़ा बहुत दुख जरूर होगा लेकिन शी इजीली फॉरगिव्स, कितना बड़े से बड़ा अपराध क्यों ना हो जाए माता हमेशा माफ कर देती। सो दैट नेचर, दैट हार्ट, वो हृदय हमको बहुत जरूरी है हम प्राप्त करें भक्ति जीवन में। अगर भक्ति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं सो वी नीड टू कैरी दैट हार्ट। राइट। वाई डू वी नीड टू कैरी दैट हार्ट, क्यों ऐसा हृदय हमको चाहिए? देखिए, हम किसी को क्षमा करते हैं ना तो हम दूसरों के लिए क्षमा नहीं करते हैं। दूसरों के लिए क्षमा करें तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर किसी को हम क्षमा करें तो ये हमें एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त करता है, एक बहुत बड़े बंधन से हमें मुक्त करता है। अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे तो बोझा हम हमारे हृदय में लेकर के चलते हैं। इट्स समथिंग लाइक कि मान लीजिए ये फोन मेरे हाथ में, राइट। तो इस फोन को अगर मैं उठा के रखूंगा 2-5 सेकंड के लिए तो मुझे ज्यादा वेट नहीं लगेगा। अगर 5 मिनट मुझको ऐसे ही उठा करके रखना है तो फोन हैवी लगने लगेगा। और यही फोन को अगर मुझे बोला जाए कि आपको 2 घंटे प्रभु जी ऐसे ही रखना है। कभी कभी होता है कि हमारे हम प्रोग्राम देने जाते हैं तो भक्त लोग माइक अरेंज नहीं कर पाते, माइक तो अरेंज कर देते हैं लेकिन माइक का स्टैंड अरेंज नहीं कर पाते। तो बेचारा दूसरा कोई भक्त आता है नीचे से वो अपना हाथ दे करके स्टैंड बना करके माइक पकड़ता है। और 1 घंटा माइक पकड़ना है उसको 10 बार हाथ चेंज करना पड़ता है, कभी ये हाथ कभी वो हाथ, क्योंकि इतना भारी हो जाता है माइक, इसी की तुलना नहीं। तो सोचो 1 घंटा माइक, हल्का सा माइक पकड़ने के लिए उसको इतना कष्ट हो रहा है। अगर बोला जाए कि आपको ये माइक जो है 24 घंटे पकड़ना है और 5 दिन 7 दिन पकड़ना है तो उसका हाथ जो है पैरालिसिस में चला जाएगा, लकवा मार जाएगा उसको। राइट। तो छोटा सा फोन है, छोटा सा माइक है, हो सकता है 200-300 ग्राम का भी नहीं होगा, लेकिन इसी को ही ज्यादा लंबा समय पकड़ने से क्या होगा, ये हमको नुकसान पहुंचाएगा। उसी प्रकार से अगर किसी ने कुछ गलती की है और हम उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो वो भार हमारे हृदय में रहता है। और जितना लंबा उस भार को हम कैरी करते हैं, जितना उस भार को हम लेकर के आगे चलते हैं, उतना ज्यादा वो भार जो है हमको प्रभावित करता जाता है, हमारी चेतना को प्रभावित करता जाता है। वो भार जो हो सकता है 200 ग्राम का भी ना हो, वो कई किलो में कन्वर्ट हो जाए और हमारी चेतना को पूरी तरीके से प्रभावित कर लेता है। इसलिए जितना जल्दी इसको हम नीचे रखेंगे, जितना जल्दी लोगों को क्षमा करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। इसलिए क्षमा करना दूसरों के ऊपर कृपा तो है ही सही, लेकिन सबसे बड़ी हमारे ऊपर, हम खुद के ऊपर कृपा कर रहे हैं। क्षमा करो, आगे बढ़ो, फॉरगिव एंड गो अहेड, आगे बढ़ो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तो मैं आपको शास्त्रों से बहुत सुंदर 2 स्टोरीज बताऊंगा, उसके माध्यम से हम इसको सीखेंगे, हाउ टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। देखिए, सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है फॉर श्योर, जो कभी ना कभी किसी को हर्ट करे। राइट। हमको कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे कारण हमारे जीवन में दुख होता है और हम सोचते हैं कि काश अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो मेरा जीवन अच्छा चलता। काश अगर ये, अब वो व्यक्ति भी चेंज होता रहता है, हो सकता है एक व्यक्ति 4 साल कष्ट देगा, फिर 4 साल बाद दूसरा कोई ना कोई आ जाएगा। तो हम हमारा प्योरिफिकेशन करने के लिए कोई ना कोई जरूर रहता है, इज ऑलवेज देयर। रिमेम्बर, मुझे बेस में जब मैं था, पढ़ाई करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। आई यूज टू बी प्राउड ऑफ इट, मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। उसके बाद ऐसी एक घटना होती है कि मुझसे मुझसे कुछ गलती होती है, मैं अपने सीनियर के बिना परमिशन के कुछ ऐसा कार्य कर देता हूँ जो बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। और वो सीनियर मुझसे इतने नाराज होते हैं, इतने नाराज हो जाते हैं कि वो मुझसे बात नहीं करते। और मेरे बारे में इतने सारे लोगों को उन्होंने भला बुरा बता दिया,
और वो सारी खबरें मेरे तक आ रही है कि ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, इतने नाराज है, इतने नाराज है, और मैं जाकर के उनसे इतनी बार माफी मांग लिया, लेकिन वो माफ करने के लिए तैयार नहीं। प्रैक्टिकली उस चीज को आज, इफ नॉट देन 12 से 13 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी मुझे माफ नहीं किया है। सो मैंने इतनी बार माफी मांग ली, लेकिन वो माफ नहीं कर पा रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है कि आ, संबंधों में बहुत ज्यादा खटास आ चुकी है, राइट। और वो भार हमेशा फील होता है, कभी भी उनसे खुल करके मैं बातचीत नहीं कर पाता, ना वो मुझसे खुल करके बातचीत कर पाते हैं। सो वैसा एक इंसिडेंस होता है, उसके कुछ 2-3 साल बाद फिर कोई नाराज हो जाता है, दूसरा व्यक्ति, फिर कुछ साल बाद तीसरा व्यक्ति नाराज हो जाता है। तो भगवान मेरा अहंकार इतना चकनाचूर करते हैं, बेटा तुम्हें लगता था कि तुम्हारा संबंध सबसे अच्छा है, तुम इतने महान हो, लो अब बताता हूँ। एक के बाद एक भक्त लोग नाराज होना चालू करते हैं, होते हैं। एंड आई रियलाइज, बाप रे, भौतिक संसार ऐसा ही है। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं है, साधारण मनुष्य हूँ, और गलतियां सबसे होती है, एवरीवन। सो आई टेक इट एज अ लेसन कि ठीक है, देखो, वो मुझे माफ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे कितना दुख हो रहा है। भले मेरी गलती है, लेकिन मैंने जानबूझ करके नहीं करी गलती, उद्देश्य मेरा सही था, पर कहीं ना कहीं प्रोसेस गड़बड़ हो गई। मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं कि उनसे बिना परमिशन के किया, लेकिन भूल हो गई। उनके किसी सीनियर से मैंने पूछ करके ऐसा कार्य किया, लेकिन उनसे नहीं पूछ पाया। तो वो चीज, वो दुख मुझे अभी भी मेरे हृदय में है कि काश अगर वैसा नहीं करता तो कितना अच्छा होता, वो भक्त मुझसे अभी भी अच्छे संबंध बनाते तो कितना अच्छा होता, राइट। तो ऐसे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। तो कोई अगर हमें माफ नहीं कर पा रहा, उसका हमें कितना दुख है, तो सोचो हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, वो कितना दुखी होगा, राइट। इसलिए फॉरगिवनेस इज डिवाइन, माफ करना सीखिए। कितनी ही बड़ी कोई गलती क्यों ना कर दे, ट्राई टू फॉरगिव, राइट, ट्राई टू फॉरगिव। सो ये जो केस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये श्रीमद् भागवतम की कहानी में आता है, इट्स अ केस। मैं आपको दो कॉन्ट्रास्ट बताऊंगा, कैसे माफ नहीं करना और माफ करना दोनों का क्या फर्क पड़ता है। देवयानी और शर्मिष्ठा, श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर कहानी आती है, राइट। भागवतम के नवम स्कंद में कहानी आती है महाराज ययाति के केस में। इसमें होता है कि जो देवयानी हैं, दोनों यंग गर्ल्स, जवान लड़कियां हैं। देवयानी जो है वो शुक्राचार्य की बेटी है, राइट। और शर्मिष्ठा जो है, शर्मिष्ठा एक राजा की बेटी है। तो दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, और बहुत अच्छे मित्र होने के कारण दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। सो दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। इनका एक बहुत अच्छा ग्रुप भी है, फ्रेंड्स सर्कल। तो एक दिन ऐसा होता है कि ये लोग डिसाइड करते हैं, लेट अस गो टू टेक बाथ, हम लोग स्नान करने जाते हैं। और कहाँ जाते हैं, एक तालाब है पास में, वहां पे स्नान करने जाते हैं। बहुत सुंदर तालाब है, उसका पानी बहुत स्वच्छ है, और उसमें कमल के पुष्प भी खिले हुए हैं, राइट। तो वो वहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं सारी लड़कियां, और कपड़े उतार करके तालाब में प्रवेश करते हैं और स्नान करने लगते हैं। स्नान करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल रहे हैं, खेल रहे हैं, और वेरी हैप्पी। और इतनी ही देर में क्या होता है, भगवान शिव नंदी के ऊपर सवार होकर माता पार्वती के साथ वहां से गुजरने लगते हैं, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। तो शिव जी वहां से क्रॉस करते हैं, और लड़कियां दूर से देखती हैं कि शिव जी आ रहे हैं, तो बेचारी घबरा जाती हैं कि शिव जी के सामने हम ऐसा कार्य कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है, महान वैष्णव हैं, महान भक्त हैं, और महादेव हैं, तो हमें लज्जा का ध्यान रखना चाहिए। तो फटाफट सब लड़कियां जो हैं तालाब से बाहर आकर के कपड़े पहनती हैं। और इसी हड़बड़ी में क्या होता है कि जो शर्मिष्ठा है, जो राजा वृषपर्वा की बेटी है, वो गलती से देवयानी के कपड़े पहन लेती है, राइट। देवयानी जो शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी है, उसके कपड़े पहन लेती है। और इस कृत्य से देवयानी इतनी नाराज होती है कि देवयानी वहीं पर उसको भला बुरा बोलने लग जाती है। आई शो यू सम वर्सेस, मैं आपको शास्त्रों में से कुछ श्लोक बताऊंगा जहां से आपको इसका वर्णन मिलेगा। जस्ट सी, या
सो शर्मिष्ठा गलती से देवयानी के कपड़े पहन लेती है और देवयानी इतनी नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है कि बोलती है, अहो निरीक्षताम अस्याः दास्याः कर्म हि असाम्प्रतम् अस्मद्धारयम् धृतवती शुनीव हविरध्वरे। अहो निरीक्षताम अस्या, ओ देखो देखो इसे देखो, दास्या कर्म हि असाम्प्रतम, ये दासी होकर के ऐसे कार्य कर रही है। कैसे कार्य कर रही है? अस्मद्धार्यम धृतवती, और मेरे कपड़े इसने पहन लिए मानो शुनीव हविरध्वरे, कोई कुत्ता जो यज्ञ वेदी में से घी चुरा करके लेकर के जाता है, इस प्रकार बोलती है। देखो देखो इसको, इस दासी को देखो कि इसने जैसे कुत्ता यज्ञ में से घी चुरा करके लेके जाता है, इसने मेरे कपड़े पहन लिए। राइट। तो इसको बड़ा मुश्किल है, मतलब दो शब्द इसने बोल दिए, एक तो दासी और दूसरा कुत्ते के समान। हम लोकल भाषा में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। सो वहां पर इसने ये शब्द बोले। अब ये शर्मिष्ठा भी राजा की बेटी है, मेरे को कम तो है नहीं, किसी को अब क्रोध दिलाएंगे तो वो भी शांत तो होगा नहीं, वो भी क्रोधित होगा, तो इससे भी रहा नहीं जाता, और ये भी बहुत कुछ बोलने लग जाती है। सो आई जस्ट गो थ्रू दीज वर्सेस, देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो देवयानी इस प्रकार बोलती है, आगे भी बोलती है, उसका वर्णन करते हैं कि हम लोग बहुत उच्च श्रेणी के ब्राह्मण हैं, हम भगवान के मुख माने जाते हैं, भगवान ने सारी दुनिया बनाई है, और ब्राह्मणों की तेज के कारण, ब्राह्मणों की तपस्या के कारण, इसलिए हम भगवान को हमेशा हमारे हृदय में धारण करके चलते हैं। राइट। और दे हैव डायरेक्टेड द पाथ ऑफ गुड फॉर्च्यून, द पाथ ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, बिकॉज दे आर ओनली वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ब्राह्मण ही एकमात्र वो जीव हैं जिनकी पूजा की जानी चाहिए, ब्राह्मणों को प्रार्थना की जानी चाहिए, यहाँ तक कि महान देवता भी वो ब्राह्मणों की प्रार्थना करते हैं। और ऐसा करके बोलती है। भगवान स्वयं जो लक्ष्मी के पति हैं, वो भी ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं, वो भी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मणों में भृगु मुनि ही थे जिन्होंने भगवान के वक्ष स्थल पे लात मारी थी। देखो ब्राह्मणों की क्षमता कि भगवान को भी लात मार सकते हैं। और ये येट दो दिस वुमेन्स फादर, और ये स्त्री, इसके पिता, ये असुर कुल में आते हैं, हमारे पिताजी के शिष्य हैं, और इसकी इतनी हिम्मत, जैसे एक शूद्र वैदिक शास्त्र को पढ़ता है, इसने मेरे कपड़े पहन लिए, कितना कुछ बोल दिया। देखिए बात छोटी सी है, कपड़े पहन ली क्या बिगड़ता है बाबा, तुम इसके पहन लो, तुम उसके पहन लो, छोटी सी बात है, व्हाट डज इट मैटर। लेकिन किसकी आसक्ति किस में है हम कह नहीं सकते। तो देवयानी को अपने कपड़े इतने पसंद थे कि शी कुड नॉट बियर कि कोई मेरे कपड़ों को छू ले। राइट। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जब डील करते हैं लोगों से, तो कभी कभी हम बिना पूछे उनकी कोई वस्तु ले लेते हैं, उनकी बिना परमिशन के कुछ यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसकी आसक्ति किस में, वी कैन नॉट से, और हमारे किस एक्शन का, किस बात का किसको कितना बुरा लग जाए तो वो बात का बतंगड़ बना दें। राइट। तो वी शुड बी वेरी कॉशियस। सो देवयानी भले ब्राह्मण की बेटी है, लेकिन कपड़ों पर उसकी बहुत ज्यादा आसक्ति। राइट। वो इतनी नाराज हो गई कि संस्कृत में गालियां देने लगी। सो आगे कहती है, एवं क्षिपंतिम शर्मिष्ठा गुरुपुत्रिम अभाषतः रुषा स्वसंति उरंगीव दर्शिता दष्ट दक्षदा। तो इस प्रकार जब उसने बोला तो शर्मिष्ठा बड़ी गुस्सा हो गई, और वो बोलती है, आत्मवृत्तम अविज्ञाय कथस्य बहु भिक्षुकी किम न प्रतीक्षसे स्माकम गृहान बलिभुजो यथा। तो कहती है देखो, इसकी पोजीशन देखो, यू बेगर, भिक्षुकी, भिखारन, लोकल भाषा में भिखारन कहते हैं, यू बेगर, अपनी परिस्थिति तुम जानते नहीं हो और इतना ज्यादा बातें कर रही हो, तुम जानती नहीं तुम कौन हो। आप सभी हमारे घर के बाहर कौओं की तरह इंतजार करते रहते हो खाना प्राप्त करने के लिए। भागवतम में भी ऐसी ऐसी चीजें, कैन यू इमेजिन। सो भागवतम इज वेरी प्रैक्टिकल। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि भागवतम बड़ी थियोरेटिकल है, हम पढ़ेंगे प्रभु जी क्या है। बहुत प्रासंगिक है। तो आजकल के जमाने में जैसे लोग लड़ते हैं, ऐसी कुछ लड़ाई है वहां पर इन ये नौजवान लड़कियां इस प्रकार कर रही हैं। सो कैरी यू बेगर, भिक्षुकी, तुम भिक्षुकी हो, जैसे भिखारी बाहर खड़े रहते हैं मांगने के लिए, तुम ब्राह्मण लोग, हम क्षत्रियों के बाहर खड़े रहते हैं मांगने के लिए, हम लोग तुमको खाने के लिए देते हैं कौवों की तरह। राइट। एवं विधा सुपर्शयी
क्षिपत वाचार्य सुताम सतिम शर्मिष्ठा प्राक्षिपत कूपे वाशशालाय मन्युना. Using such unkind words, Sarmishta rebuked Devyani, the daughter of Shikshacharya. In anger, she took away Devyani's garments and threw Devyani into a well. Right? Meaning, जब इतना बोलती है तब शर्मिष्ठा क्या करती है, उससे रहा नहीं जाता. अब देखो, ब्राह्मणों की शक्ति बोलने में होती है. ब्राह्मण आर वेरी एक्सपर्ट इन स्पीकिंग. बात करने उनका कौशल बहुत जबरदस्त है. लेकिन क्षत्रियों की शक्ति बाहों में होती है ना, शारीरिक शक्ति उनके पास बहुत होती है. तो शर्मिष्ठा क्या करती है, देवयानी को उठा करके कुएं में फेंक देती है. एक पास में कुआं होता है जो सूखा हुआ होता है, उसमें पानी नहीं होता. और देवयानी ने अभी भी कपड़े नहीं पहने शर्मिष्ठा के. शर्मिष्ठा ने देवयानी के पहन रखे हैं, लेकिन जो देवयानी है अभी भी नग्न है. और उस नग्नावस्था में ही शर्मिष्ठा क्या करती है, अपनी फ्रेंड को, देवयानी को उठा करके उस सूखे कुएं में फेंक देती, और देवयानी नीचे गिर गई. इस प्रकार होता है. अब कहानी यहाँ पे एंड नहीं होती, कहानी यहाँ से चालू होती है. राइट. अब देवयानी वहां पर पड़ी हुई है और शर्मिष्ठा देवयानी के कपड़े उतार के अपने कपड़े पहन के चली जाती है. सारी लड़कियां भी चले जाती है. हो सकता है बोल दिया होगा, मजाल है किसी की, अगर किसी ने हिम्मत करी इसको बाहर निकालने की तो एक एक को देख लूंगी, ऐसा करके डांट फटकार करके सबको भगा देती है. अगले दिन महाराज ययाति वो शिकार पर निकलते हैं और जंगल में शिकार पर जाते हैं. शिकार करते करते काफी थक जाते हैं और उनको प्यास लगती. जब प्यास लगती है तब वो वहां पर उस कुएं में आते हैं, और ये ये देखने के लिए कि हो सकता है मुझे यहाँ से कुछ पीने का पानी मिल जाए. तो लेट मी सी इफ देयर इज, या ये उसको कुएं में फेंक देते हैं. सो जस्ट अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन. तो महाराज ययाति वहां पे आते हैं और इस उद्देश्य से कि वहां पर उनको पीने के लिए पानी मिल जाए. तो कुएं में जैसे झांक करके देखते हैं, पानी तो नहीं दिखता है, वहां पर देवयानी दिखती है उनको. राइट. देवयानी वैसे बहुत सुंदर थी और युवा स्त्री है, तो कोई भी युवक प्रभावित हो जाएगा जब किसी स्त्री को इस अवस्था में देखेगा. इसलिए यू सी, वी शुड नेवर वॉच समबडी इन सच ए स्टेट. किसी को भी इस परिस्थिति में नहीं देखना चाहिए. अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है तो आंखें बंद कर लेना चाहिए. हम ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग में इसको बहुत एम्फेसिस देकर के भक्तों को बताते हैं, स्टूडेंट्स को और ब्रह्मचारीज को, कि वी शुड नेवर वॉच सच काइंड ऑफ सीन्स. कभी भी हमको ऐसा लगता है कुछ अबद्ध दृश्य चल रहा है, जैसे अजामिल जा रहा था, उसने शूद्र और शूद्राणी को देखा कि वो आपस में गले लग रहे हैं. राइट. तो वो देखने मात्र से अजामिल का हृदय जो है पूरी तरीके से कलुषित हो गया और उसके अंदर काम वासना आ गई. तो ये दृश्य, किसी को इस अभद्र अवस्था में देखना, ये हमारी चेतना के लिए कितना खतरनाक हो सकता है. इसलिए हमारी आंखों को कंट्रोल हमें करना चाहिए. कहीं भी अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो हमें वहां से हमारी आंखें झुका करके या मुंह फेर करके वहां से चले जाना चाहिए. वी शुड नेवर वॉच सच सीन्स. लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि कली के प्रभाव से आजकल के न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े बड़े लोग भी इस प्रकार के कृत्य करते हैं. वो मोबाइल फोन पर गलत चीजें देखते हैं और इससे कारण क्या होता है, दे गो फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्री मैरिटल अफेयर्स, गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स टेंडेंसी. यही मैथुन ही पूरे समाज में प्राथमिक है. मैथुनागार वैसे इस संसार का नाम है. लोग इतना ज्यादा इन पाप कर्मों में लगे हुए हैं कि संबंधों की भी परवाह नहीं करते हैं. बड़े बड़े अमीर अमीर लोग जिनके पास अच्छी संपत्ति है, वो लोग भी इस चीजों में फंस जाते हैं. सो महाराज हयाती उसको देखते हैं और देख करके बड़े प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित तो नहीं. और सबसे पहले अपना अंग वस्त्र जो है वो देवयानी की तरफ फेंकते हैं. देवयानी अपने आप को ढकती है. उसके बाद महाराज हयाती हाथ दे करके देवयानी को बाहर निकालते हैं. और देवयानी महाराज हयाती को देख करके आकर्षित होती है. और ऐसा वर्णन है कि अगर किसी पुरुष ने महिला का हाथ अगर पकड़ लिया तो फिर उसको उससे ही शादी करना पड़ता है, क्योंकि एक पाणी ग्रहण संस्कार होता है. राइट. पाणी ग्रहण मतलब, पाणी मतलब हाथ. जब कोई पुरुष किसी महिला का हाथ पकड़ लेता है तो पाणी ग्रहण हो जाता है, तो नो दे हैव टू मैरी. कलयुग में इसकी जो धज्जियां उड़ी हैं, पाणी ग्रहण तो बहुत दूर की बात है, सारी हदें क्रॉस हो गई है. कलयुग इज नॉट मेंट फॉर ऑल दिस थिंग्स. बट आइडियली वैदिक सिविलाइजेशन में पाणी ग्रहण संस्कार होता है. तो देवयानी ययाति महाराज को कहती है कि देखिए महाराज, हो सकता है सौभाग्य से ये अरेंजमेंट हुआ है कि मैं इस अवस्था में हूँ और आपने मुझे अपने हाथों से पकड़ के बाहर निकाला है, तो अब आपको मुझसे शादी करना पड़ेगा. मुझसे और कोई शादी तो नहीं कर पाएगा, आप ही मेरे आश्रय हैं, आपको ही मुझसे शादी करना पड़ेगा. तो महाराज ययाति
ये भी नहीं समझ पाते कि ये है कौन, ये भी नहीं पूछ पाते कि है कौन, और वो उनके प्रपोजल को ये मानते हैं कि हाँ हो सकता है ये भाग्य से ही निर्धारित हुआ है। बोलते हैं ना, शादियां तो भाग्य से बनती हैं, जोड़ियां स्वर्ग से बन करके आती हैं, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स चलते हैं। सो महाराज ययाति हाँ कर देते हैं। फिर उनको पता पड़ता है तुम हो कौन, तो बोलती है कि मैं शुक्राचार्य की बेटी हूँ सर, मैं देवयानी। अरे बाप रे, शुक्राचार्य, एक तो ब्राह्मण की बेटी, हम क्षत्रिय हैं, ये शादी वैसे भी प्रतिलोम शादी हो गई, अनुलोम तो नहीं हुई, है ना। उच्च कुल की लड़की है और निम्न कुल का लड़का है, तो इस प्रकार से जनरली होता नहीं है। लड़का या लड़की दोनों या तो बराबर कुल के होने चाहिए, या फिर लड़का उच्च कुल का होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड अनुलोम। लेकिन अगर लड़की उच्च कुल की है, लड़का निम्न का है, तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता। वन थिंग। सेकंड थिंग, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य तो बड़े फेमस हैं। फेमस हैं, असुरों के गुरु हैं वो, और कुछ गड़बड़ हो जाती है तो श्राप भी भयंकर देते हैं। अब अगर मैंने हाँ कर दिया, अब मना करूंगा तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी है भाग्य मानो, हम दोनों शादी करते हैं। एनीवेज वो हाँ कर देते हैं, तो ये जाती है देवयानी अपने पिताजी के पास, और उनको जाकर के सब बताती है। राइट, सब बताती है। और ये भी बताती है कि ययाति महाराज आए एंड ही इज रेडी टू मैरिज, ही इज रेडी टू मैरी मी। तो शुक्राचार्य ये बात से तो ठीक है, लेकिन महाराज वृषपर्वा, उनकी बेटी का इतना साहस कि मेरी बेटी को वो कुएं में फेंक दी, मेरी बेटी को अभद्र बातें करी, भिक्षुकी कहा उसने, भिखारन कहा, और हमें ऐसा ऐसा कहा। शुक्राचार्य बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और उनकी बेटी भी जो है, शुक्राचार्य को कान भर देती है कि पापा, आपको बदला लेना पड़ेगा, जब तक आप बदला नहीं लोगे तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। राइट। तो शुक्राचार्य सोचते हैं कि अब तो जाकर के महाराज वृषपर्वा को सबक सिखाना पड़ेगा। और इधर देवयानी जाकर के अपने पिता, सॉरी, शर्मिष्ठा जाकर भी अपने पिता वृषपर्वा को सब बता देते ऐसा ऐसा हुआ। तो वृषपर्वा जैसे ही सुनते हैं, वो समझ जाते हैं कि अब तो भयंकर गड़बड़ होने वाली है। अब शुक्राचार्य आएंगे, वो मुझे श्राप देंगे, ये मेरी लड़की के कारण, इसकी बेवकूफी के कारण पूरा राज्य जाएगा, मेरा जीवन जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो महाराज वृषपर्वा भी इस श्राप को खंडन करने के लिए सोचते हैं, मैं इससे पहले मैं ही जाकर के माफी मांग लेता हूँ। शुक्राचार्य आया मुझे श्राप दें, इससे बेटर है कि मैं जाकर के उनसे माफी मांग लेता हूँ, तो वो शांत हो जाएंगे। तो महाराज वृषपर्वा चले जाते हैं। वो जाते हैं, इधर शुक्राचार्य भी अपने घर से निकल जाते हैं, दोनों की रास्ते में मुलाकात हो जाती है। और वृषपर्वा जाकर के सीधा शुक्राचार्य के चरणों में गिर जाते हैं, माफी माफी माफी। और शुक्राचार्य तो बहुत क्रोधित हैं। शुक्राचार्य उनको श्राप देना चाह रहे हैं, पर वृषपर्वा महाराज पहले ही माफी माफी मांग रहे हैं, पैरों में गिर गए, तो क्या श्राप दें। तो ठीक है, वो आ, उनको माफ करना चाह रहे हैं। तब वहां पे शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों होती हैं। तो देवयानी बोलती, नहीं पापा, ऐसे माफ नहीं कर सकते, इसने बहुत बड़ी गलती की है। शुक्राचार्य माफ करना चाह रहे हैं, लेकिन बेटी माफ नहीं करने दे रही। कैन यू इमेजिन। सो सोचो किसी का क्रोध कितना भयंकर हो सकता है। तो शुक्राचार्य खुद वहां पर अपने इस प्रोफेशन की निंदा कर रहे हैं, मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ इस ब्राह्मण के प्रोफेशन में, और कहाँ मैं शादी करके क्षत्रियों से मांगने के प्रोफेशन में फंस गया। इससे बेटर है मैं उंछा वृत्ति स्वीकार कर लेता। उंछा वृत्ति क्या होती है? उंछा वृत्ति मतलब कबूतर, उंछा मतलब कबूतर। कबूतर क्या करते हैं? कबूतर किसी से मांगने नहीं जाते, उनको जहां जो दाना मिल जाता है वो अपना खा करके उड़ जाते हैं। तो उंछा वृत्ति वो होती है कि हमें किसी से मांगना ना पड़े, भगवान की कृपा से जहां थोड़ा कुछ अरेंजमेंट हो जाए, वहां हम स्वीकार करके वहां से हम चले जाएं और भक्ति में हमारा कार्य करें। तो शुक्राचार्य वहां पर उंछा वृत्ति को अप्रिशिएट करते हैं, अगर काश में उंछा वृत्ति धारण करता तो कितना अच्छा होता, कहाँ मैं परिवार में फंस गया। फिर वो पूछते हैं इस देवयानी से, बताओ तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तो देवयानी कहती है कि एक काम कीजिए, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो शर्मिष्ठा है, मेरी सहेली, मैं शादी करूंगी महाराज ययाति से, तो ये शर्मिष्ठा मेरी दासी के रूप में मेरे साथ चले, शी बिकम्स माई सर्वेंट। ये दासी बने और मेरे साथ चले और पूरा जीवन भर हमारी सेवा करे। और इस कंडीशन के साथ कि ये दासी कभी भी राजा से पुत्र प्राप्त न कर पाए, क्योंकि कई बार दासियां भी राजा से पुत्र प्राप्त करती थी। राइट, दासी पुत्र नाम से फेमस होते थे, जैसे विदुर एक दासी पुत्र थे। तो ये दासी कभी भी पुत्र प्राप्त न कर पाए, इसको जीवन भर कभी पति का सुख ना मिले, और जीवन भर इसको मेरी सेवा करनी पड़े। सोचो कितना खतरनाक है। गलती सिर्फ थोड़ी सी हुई है कि उसने गलती से अनजाने में उसे कपड़े पहन लिए, और उसके लिए इतनी बड़ी सजा कि जीवन भर उसको दासी बन के रहना पड़ेगा और उससे कोई पति नहीं मिलेगा।
तो महाराज वृषपर्वा सुनकर उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरी बेटी की इस प्रकार हालत। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि अगर मैं माना नहीं तो आज तो मेरी बेटी जाने वाली है, लेकिन अगर मैं माना नहीं तो ब्राह्मण के श्राप से मेरा सारा परिवार, मेरा सारा राज्य सब खत्म हो जाएगा। इसलिए राज्य की सुरक्षा करने के लिए अगर मुझे बेटी का त्याग करना पड़ रहा है तो इट्स ओके। तो वृषपर्वा मान जाते हैं। तो महाराज ययाति से उसकी शादी हो जाती है और शर्मिष्ठा जो है वो दासी बन के जाती है, पूरा जीवन भर दासी बन के रहती है। कहानी आगे भी बढ़ती है, उसका सेकंड फेज भी है, पर मैं उसको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। फिर सोचिए, दिस इज हाउ पीपल, लोगों के जीवन में ये हृदय कितना कठोर है। छोटी से छोटी गलती को लोग माफ नहीं कर पाते। जीवन भर वो ग्रजेस, वो भार अपने हृदय में लेकर के चलते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसी गलती करी कैसे, इसने मुझे इतना भरा बुला बोला कैसे। एंड आई हैव सीन इवन डिवोटीज डूइंग दैट। भक्त लोग भी इस प्रकार का करते हैं, अगर कुछ गलती हो जाती है, दे डोंट फॉरगिव, दे डोंट फॉरगिव। माफ करना सीखिए। ये माफ करना बहुत ही महान गुण है, बहुत महान गुण है। ये साधारण लोगों से अपेक्षित नहीं है कि साधारण लोग इनको माफ कर दें, राइट। माफ करना बहुत ही दिव्य और महान गुण है। सो हमें माफ करना सीखना पड़े। हो सकता है हम भूल ना पाए उस चीज को, लेकिन फिर भी माफ तो कर ही सकते हैं। हो सकता है हमारी स्मृति से ना जाए, लेकिन फिर भी माफ तो हम कर सकते हैं ना। फोन में अगर हमने किसी चीज का फोटो खींचा है तो फोटो हम डिलीट कर सकते हैं, पर हमारी मेमोरी से हम उसको कैसे डिलीट कर पाएंगे, राइट। अगर कोई भूल सकता है तो बहुत ही सुपरलेटिव डिग्री के वैष्णव हो गए कि आपने क्षमा भी कर दिया उसके बाद भूल भी गए हुआ क्या था, तो बहुत ही महान वैष्णव हो गए। युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे। युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र को क्षमा कर दिया था। सिर्फ क्षमा नहीं किया था, युधिष्ठिर महाराज भूल भी गए थे कि धृतराष्ट्र ने क्या क्या गलती करी। धृतराष्ट्र ही वो व्यक्ति थे जिसके कारण हमें बचपन से लेकर कितने दुख मिले, हमको इतना मारने का प्रयास किया गया। धृतराष्ट्र वो व्यक्ति थे जो भीम को अपनी बाहों में दबा करके मारना चाहते थे। धृतराष्ट्र ने कभी दुर्योधन को कंट्रोल नहीं किया। उनके कारण अगर वो चाहते तो युद्ध रुक सकता था, वो चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण रुक सकता था। प्रैक्टिकली धृतराष्ट्र की हर जगह गलती थी, और इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, 64 करोड़ लोग मरे हैं, लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को क्षमा करते हैं और धृतराष्ट्र को ही राजा बना के रखते हैं। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास जाते हैं कि चाचा जी आप ही राजा बनिए, आप राजा बनकर राज कीजिए और हम आपके सेवक के रूप में कार्य करेंगे। सोचिए महाराज युधिष्ठिर का हृदय कितना विशाल है। जो व्यक्ति जीवन भर मारने का प्रयास कर रहा है, अलग अलग कूटनीति राजनीति सब लगा रहा है, उसको माफ करके उसको राजा बनाना। तो इस बात की प्रतिक्रिया में विदुर आकर के धृतराष्ट्र को बहुत डांटते हैं, तुम कुत्तों की तरह यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हो। तो विदुर आकर के धृतराष्ट्र को डांटते हैं, तब धृतराष्ट्र जंगल के लिए जाते हैं तपस्या करने के लिए, राइट। क्या दैट्स अ डिफरेंट एपिसोड। पर युधिष्ठिर महाराज जैसे गुण होना कि माफ करना और उसके बाद भूल जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये बहुत विशाल हृदय चाहिए। पर पहले स्टेप में माफ तो कीजिए, कितनी ही बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, माफ करना सीखिए, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो कहते हैं कि ये विनम्रता, ये सहिष्णुता, ये सम्मान देना और सम्मान की आशा न करना, ये सब रिलेटेड है। कौन व्यक्ति माफ कर सकता है? जो वास्तव में सहन करना जानता है। जो सहन नहीं कर पाएगा वो माफ नहीं कर पाएगा। तो अगर हम निरंतर हरिनाम करना चाहते हैं, अगर हम भगवान के नाम में रस प्राप्त करना चाहते हैं, तो माफ करना सीखना पड़ेगा। भक्त लोग या दूसरे भी, हम कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर दें, जस्ट फॉरगिव, माफ कर दीजिए, राइट। ट्राई टू लर्न, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शास्त्रों में एक और बहुत सुंदर कहानी आती है जिसमें वर्णन आता है, आई जस्ट टेल यू अबाउट द्रौपदी एंड अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, तो वर्णन ये है कि जब पूरा युद्ध खत्म हो जाता है, दुर्योधन की जंघा टूट जाती है और दुर्योधन पड़े हुए हैं, और दुर्योधन इस दर्द की असहनीय अवस्था में है। सारे कौरव मर चुके हैं, दुर्योधन की सारी सेना समाप्त हो चुकी है, दुर्योधन बाकी हैं, और एक द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, ये बाकी हैं। तब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे दुर्योधन, तुमने बड़ी गलती करी, तुमने बड़ी गलती करी कि तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया। अगर तुम मुझे सेनापति बनाते तो आज युद्ध का ये परिणाम नहीं होता।
मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं अर्जुन को और सबको हरा सकता हूँ। तो दुर्योधन थोड़ा हंसते हैं, तो फिर भी बोलते हैं कि तुम क्या करोगे? बोले अभी भी अगर आप मुझे सेनापति बनाओगे तो अभी भी मैं पांडवों को मार के दिखा सकता हूँ। तो दुर्योधन बोलते ठीक है, आपको बनाया सेनापति, और तो कोई है ही नहीं। ये दोनों ही है, दुर्योधन तो कहीं जा नहीं सकते, तो उनको सेनापति बनाते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर पगड़ी बना देते हैं, आप सेनापति। तो अश्वत्थामा तो क्या करते हैं, अब सामने सामने आमना सामना करने की तो उनकी हिम्मत नहीं है। वो रात के समय जाते हैं, जब सो रहे होते हैं पांडवों के कैंप में, और एक कैंप में जाते हैं जहां पर 5 लोग सो रहे थे, तो उनको लगता है कि यही 5 पांडव हैं जो एक साथ सो रहे हैं, राइट। और वो नींद में ही उन 5ों का गला काट देते हैं और सिर लेकर के आते हैं बिना देखे। इतने खुश हो जाते हैं कि देखो मैंने 5 का गला काट दिया है, और सिर लेकर के आते हैं दुर्योधन के पास, और दुर्योधन को आकर के बोलते हैं कि देखो मैंने रातों रात आपका काम कर दिया, 5 पांडवों का सिर में लेकर के आया हूँ, राइट। तो वो कपड़े में बांध करके लेकर के आते हैं, तो दुर्योधन बोलते हैं ठीक है दिखाना। तो एक पैकेट लेते हैं, कपड़ा लेते हैं जिसमें एक सिर था, और दुर्योधन क्या करते हैं, अपने हाथों से उसको दबाते हैं, और जैसे ही दबाते हैं बड़ी आसानी से वो चकनाचूर हो जाता है। तो दुर्योधन समझ जाते हैं पांडवों का सिर नहीं, इस ये पांडवों का सिर नहीं, जरूर तुमने किसी और का सिर काटा है, ये पांडवों के 5 बच्चे होंगे जो द्रौपदी के बच्चे हैं। तो उनकी इतनी भर्त्सना करते हैं कि तुम पापी निर्लज अश्वत्थामा, तुम्हें इतनी दया नहीं है, बच्चों का सिर काट करके ले आए, ये पांडव नहीं है उनके बच्चे हैं। तो अश्वत्थामा कहते तुम्हें कैसे पता, तुमने तो देखा भी नहीं। बोले मुझे पता है, पांडव इतने शक्तिशाली हैं कि उनका सिर मैं कभी भी दबा नहीं सकता। जब भीम और मेरी लड़ाई हो रही थी तो मैंने प्रयास किया था भीम का सिर दबाने का। भीम में 10 हाथी, 10,000 हाथियों का बल है, उनका सिर ऐसे नहीं दबता, इतना कोमल नहीं है। ये पांडवों के बच्चे हैं। तब खोल करके देखते हैं तो वास्तविकता में पांडवों के बच्चे थे, वो द्रौपदी के बच्चे थे। तो दुर्योधन बड़ी भर्त्सना करते हैं अश्वत्थामा की, और इधर रात में जब ये कृत्य होता है तो रात में इतना कोलाहल हो जाता है, द्रौपदी उठती है, सारे पांडव उठते हैं, जब वो देखते हैं कि ऐसा हो गया, बच्चे मर गए, तो इतने दुखी होते हैं, रोना धोना चालू हो जाता है। और यहाँ पर अश्वत्थामा समझ जाते हैं अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई, पांडव जीवित हैं और मैंने पांडवों के बच्चों को मार दिया है, अब तो मेरी खैर नहीं। तो अश्वत्थामा वहां से भागना चालू कर देते हैं। और फिर बाद में ये जब खबर मिलती है, तब द्रौपदी बहुत रो रही है, बहुत विलाप कर रही है, दुख में है। तब उस समय अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं उस अश्वत्थामा का सिर काट करके लाऊंगा, और तब तुम उसके सिर पर खड़े होकर के स्नान करना, तब तुम शांत हो पाओगी। तो इन शब्दों को सुनकर के द्रौपदी थोड़ा शांत होती है। फिर अर्जुन जो है वो अश्वत्थामा के पीछे भागते हैं, रथ लेकर के दौड़ते हैं। तो पीछा कर रहे हैं और बहुत तेज गति से अश्वत्थामा के पीछे जा रहे हैं, और बड़ी जल्दी देखते हैं अश्वत्थामा सामने जा रहा है, तो अर्जुन उसका पीछा करते हैं। इधर अश्वत्थामा भी अपना रथ जो तेज गति से भगाना चालू कर देता है, और धीरे धीरे अश्वत्थामा के जो घोड़े हैं वो बहुत थक जाते हैं, तो अश्वत्थामा उतर करके पैदल भागना चालू कर देता है, और अर्जुन उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ के एकदम जैसे जानवरों को बांधा जाता है उस प्रकार बांध करके अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर के आते हैं द्रौपदी के सामने। अब सारे पांडव वहां पे खड़े हैं, भगवान कृष्ण भी वहां पर खड़े हैं, द्रौपदी भी वहां पर खड़ी है, राइट। और तब अर्जुन बोलते हैं कि द्रौपदी देखो, ये तुम्हारा शत्रु यहाँ पर आ चुका है, अब बताओ क्या करना है इसका, जो तुम बोलो वो करेंगे, राइट। तो सारे लोग वहां पर खड़े हैं, सब अपना अपना निर्णय दे रहे हैं। भीम बोलते हैं इसको मार देना चाहिए, कृष्ण भी इसको बोलते हैं मार देना चाहिए, आतताई है, राइट। और युधिष्ठिर महाराज सॉफ्ट हार्टेड हैं, वो बोलते हैं नहीं, क्षमा कर देना चाहिए। फाइनली सब कंफ्यूज हो जाते हैं और डिसीजन पेंडिंग हो जाता है द्रौपदी पे। द्रौपदी जो बोलेगी वो करेंगे, क्योंकि उसके बेटों को मारा गया है। तो द्रौपदी देखिए, महान वैष्णवी हैं, उनका हृदय कितना कोमल है। द्रौपदी बोलती हैं कि हमें इनको क्षमा कर देना चाहिए। क्यों? क्यों क्षमा कर देना चाहिए? क्यों? क्योंकि एक तो ये ब्राह्मण है और हमारे गुरु के बेटे हैं, राइट। ये पूजनीय है, भले ही इन्होंने किन्हें कितना बड़ा कृत्य क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए पूजनीय है। और साथ ही मैं जिस दुख में हूं अपने पुत्रों को खोने के कारण, मैं नहीं चाहती जो कृपी, जो इनकी माता है, उनको भी उतना दुख हो कि उनका बेटा, एकमात्र बेटा अभी मर गया है। वो कहाँ जाएगी बेचारी, वैसे भी उनके पति चले गए हैं, उनके पति मर चुके हैं, एकमात्र उनका सहारा उनके बेटे हैं। और अगर वो भी चले जाएंगे तो वो बूढ़ी महिला, वो कहाँ जाएगी, किसके भरोसे रहेगी? इसलिए उनको देख कर के मैं चाहता हूँ कि आप उनको क्षमा कर दें, राइट।
द्रौपदी देखिए, वो महिला हैं इसलिए उनका हृदय कोमल है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि माफ करने का गुण कितना महान है। द्रौपदी का साहस है कि अपने बच्चों के हथियारों को माफ कर देती है, राइट। एक और प्रैक्टिकल केस में सुनाता हूँ। श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज कई साल पहले जब वो स्वस्थ थे, तब एक बार वो ट्रैवल कर रहे थे एयरपोर्ट में, तो एक व्यक्ति आता है और उनको गले पर चाकू मारता है। प्रैक्टिकल केस है। गले पर चाकू से वार करता है और महाराज का गला कटता है। और उस व्यक्ति को तो पकड़ लिया जाता है, पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन महाराज का बहुत लंबा ऑपरेशन चलता है। लेकिन सौभाग्य से कृष्ण की कृपा से महाराज बच जाते हैं। अभी भी महाराज के गले में वो निशान है, टाकू का निशान है, गला काट देता है। तो जब उस व्यक्ति को लाया जाता है महाराज के सामने, तब अब क्राइम तो बनता है, बंदी तो है सही, पुलिस के कब्जे में है, लेकिन महाराज बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसको माफ कर दिया जाए, इसको छोड़ दो, फॉरगिव हिम। तो महाराज का इतना महान हृदय है कि व्यक्ति जो गले में चाकू मार रहा है, जब का महाराज उसको भी माफ कर देते हैं। बाद में वो व्यक्ति को इतना पछतावा होता है, इतना पछतावा होता है कि वो महाराज के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगता है और बाद में भक्त बन जाता है, राइट। सो दिस इज द हिस्ट्री। अभी रिसेंट आचार्य में बता रहा हूँ कि कितना बड़े महान वैष्णव हैं कि जिन्होंने गले में चाकू मारा, वो उनको भी माफ कर रहे हैं। सोचिए भक्तों का स्तर, भक्ति का किस स्तर पर है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये माफ करना, माफ करने का जो गुण है, ये दिव्य गुण है, महान गुण है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसलिए हमें खुद इसको हमारे जीवन में स्वीकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। छोटी मोटी चीजें माफ करना चालू करें, बड़ी बड़ी चीजें माफ करना चालू करें, और ये संस्कार हम बच्चों में भी दें। हम जिनको प्रचार कर रहे हैं उन भक्तों में भी दें। अगर कभी किसी से गड़बड़ी हो जाती है, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात नहीं है ना। हाँ हाँ प्रभु जी, आपको क्या, मेरे साथ भी उन्होंने ये किया था, उसकी इतनी हिम्मत, हम बताते हैं दोनों मिलकर के, चलो कंप्लेन करेंगे। अरे ये पॉलिटिक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू फॉरगिव। दूसरों को सिखाइए कैसे माफ किया जाए, ये संस्कार सबके अंदर डालिए। बच्चे जब छोटे होते हैं, तब छोटेपन से ही, बाल्यपन से उनको सिखाइए फॉरगिवनेस, बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के ऊपर दया कीजिए, दूसरों को माफ कीजिए। इस प्रकार से हमें सिखाना चाहिए, राइट। सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल लेसन। अगर हम माफ नहीं कर पाएंगे तो भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। माफ करने से हम खुद के ऊपर दया कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर तो है ही सही, लेकिन मुख्य दया हम खुद के ऊपर। भले ही सामने वाले का हृदय शुद्ध हो या ना हो, इसकी गारंटी नहीं है। हमने माफ कर दिया तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, देयर इज नो गारंटी। लेकिन हमारा हृदय जरूर शुद्ध हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगर हम माफ करने लग गए, बड़ी से बड़ी घटनाओं को, बड़े से बड़े अपराधियों को हम माफ करने लग गए, तो हमारे हृदय शुद्ध हो जाएगा और हम भगवान का नाम जब बहुत प्रेम से, आसानी से कर सकते हैं। माइंड यू, डिस्क्लेमर इज, ये माफी तब है जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत हमारे ऊपर वार कर रहा है या फिर नुकसान पहुंचा रहा है, फिर हम हमसे कुछ शत्रुता कर रहा है। लेकिन अगर संस्था का कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे भक्तों के ऊपर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, प्रभुपाद के ऊपर कुछ गलत बोल रहा है, भगवान के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, तब माफ नहीं करना चाहिए, तब उसका सामना करना चाहिए। खुद के लिए हम सहन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरे भक्तों की सुरक्षा करना चाहिए। जगाई मधाई, उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर वार किया। वो शराब का पात्र फेंका, नित्यानंद प्रभु के सिर पर लगा और खून निकलने लगा। तो इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो गए और अपना चक्र लेकर के जगाई मदाई का गला काटने के लिए तैयार थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगने की कृपा करते हैं, याचना करते हैं कि महाप्रभु आप इनको माफ कर दीजिए। आपका अवतार कलयुग में लोगों को आपके अस्त्र शस्त्र से मारने के लिए नहीं हुआ है, प्रेम देकर के उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए हुआ है। अगर आपको मारना ही पड़े तो फिर आपको कलयुग में प्रैक्टिकली सबको ही मारना पड़ेगा, क्योंकि सब इतने बड़े अपराधी हैं कि आपको सबको ही मारना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु माफ करते हैं और उनके बार बार प्रार्थना करने पर चैतन्य महाप्रभु भी उनको माफ करते हैं। महाप्रभु उनको बोलते हैं ठीक है। जगाई मधाई डर जाते हैं महाप्रभु के हाथ में चक्र देख करके, तो फिर बोलते हैं कि आप नित्यानंद से माफी मांगो। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर करके माफ करते हैं और नित्यानंद प्रभु को माफ कर देते हैं। ये देख करके चैतन्य महाप्रभु उनको माफ कर देते हैं। दिस इज द मीनिंग। इसलिए कहते हैं, बहुत सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, मार खाए प्रेम दे मन दयाल तो नहीं है। नित्यानंद प्रभु के लिए गाना आता है कि जो मार खा के भी प्रेम दे रहे हैं, इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। हम प्रचार करने जाते हैं, नित्यानंद प्रभु प्रचार करने गए,
वो मार खा रहे हैं, सिर से खून निकल रहा है, उसके बाद भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। सोचो इससे बड़ा दयालु और कौन है। सो वी आर फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड नित्यानंद, तो हमें माफ करना चाहिए। वी शुड लर्न टू फॉरगिव। इफ यू डू नॉट फॉरगिव, हु विल फॉरगिव? वैष्णव अगर माफ नहीं कर पाएंगे, वैष्णव इतना विशाल हृदय नहीं दिखा पाएंगे, तो कौन दिखाएगा? थैंक यू सो मच। आई स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ओके, संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हाँ प्रणाम। प्रभु जी, इतना कुछ सीखने के लिए मिला आज की क्लास से कि कैसे हम दूसरों को माफी दे सकते हैं। और आप जो मतलब भागवतम का स्टोरी पहले भी क्लास में हमने सुना था और दूसरी बार भी सुना। प्रभु जी, जितने भी सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यही है मतलब श्रीमद् भागवतम की जो ये है क्वालिटी है, यही बार बार जितना भी सुनो उतना नया ही लगता है। और सही सच बोले तो प्रभु जी बहुत सारा मतलब चीजें अंदर चेंज भी हो रहा है आपका क्लास के माध्यम से प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही अच्छा क्लास। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। वेरी हैप्पी टू नो कि ये क्लासेस आपको फ़ायदा पहुंचा रही हैं। हरे कृष्ण। और कोई भक्त कुछ कहना चाहता है? कोई प्रश्न है किसी की? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, इस कलयुग में ब्राह्मण को कैसे पहचाना जा सकता है कि ब्राह्मण कौन है? उसके क्या गुण देख के हम उसको गैस कर सकते हैं कि वो ब्राह्मण है? हाँ, ब्राह्मणों के गुण भगवत गीता में बताए गए हैं। समो दमा तप शौचम। मैं आपको श्लोक दिखा देता हूँ। या ये श्लोक है, समो दमस तपः शौचम क्षांतिरार्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों के गुण क्या हैं? ब्राह्मण स्वभाव से शमो, शमो मीन्स पीसफुल, वो बहुत शांत होते हैं। दमः, दमा मीन्स सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर उनका बहुत नियंत्रण होता है, उनकी इंद्रियां बहुत नियंत्रित होती हैं। तपः, तपस्या में बहुत लगे होते हैं। ऑस्टेरिटी बहुत प्रेवलेंट है। शौचम, बहुत शुद्धता से और क्लीन होकर वो रहते हैं। दे आर वेरी क्लीन, वेरी प्योर। शांति, ही शांति मीन्स बहुत सहनशील होते हैं, टॉलरेंस। आर्जवम, आर्जवम मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्टी उनके अंदर होती है। ज्ञानम, ज्ञान उनके अंदर होता है। विज्ञानम, विज्ञानम मीन्स विजडम। ज्ञान मीन्स थियोरिटिकल नॉलेज, विज्ञान मीन्स रियलाइज नॉलेज, जिसको विजडम हम कहते हैं, राइट। और आस्तिक्यम, आस्तिक्यम मतलब रिलीजियसनेस, वो धार्मिक होते हैं। ये स्वभाव से ही ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, बॉर्न ऑफ हिज नेचर। तो अगर इन गुणों का कोई व्यक्ति मिले, तब हमें समझना चाहिए कि वो ब्राह्मण है, राइट। ओके प्रभु जी, मतलब वो एक ब्राह्मण, उसके गुण से हमें पता, हम उसको यस, गैस कर सकते हैं कि हाँ ये ब्राह्मण है। यस। ओके। पर प्रभु जी, जो कास्ट से अपने आप को ब्राह्मण कहता है कि नहीं हम इस कास्ट से, हम ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण है, उसका क्या है? बट उसके वो गुण नहीं है एग्जैक्ट जो होना चाहिए एक ब्राह्मण के गुण, वो नहीं है। बट वो राइट। ओनली फॉर कास्ट से कह रहा है कि नहीं मैं हूँ ब्राह्मण। या अश्वत्थामा का एग्जाम्पल आता है। अश्वत्थामा कास्ट से ब्राह्मण थे, लेकिन गुणों से नहीं थे। इसलिए शास्त्रों में इन लोगों को ब्राह्मण नहीं कहा जाता है, इनको ब्रह्म बंधु कहा जाता है। दे मे बी दी फ्रेंड्स ऑफ ब्राह्मण, बट दे आर नॉट ब्राह्मणस। वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों के मित्र हैं। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तो उसका दोस्त डॉक्टर नहीं हो सकता, उसको डॉक्टर का मित्र बोला जा सकता है कि ही इज अ फ्रेंड ऑफ डॉक्टर, बट इज नॉट डॉक्टर। उसी प्रकार से जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण है। अगर उसके गुण विपरीत हैं, तो वो ब्राह्मणों के मित्र कहे जा सकते हैं। और शास्त्रों में भगवान गीता में खुद कहते हैं कि जन्म कर्म च वे, सॉरी, गुण कर्म विभागश।
ये जो 4 वर्णाश्रम है, ये गुण और कर्म के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है, जन्म के आधार पर नहीं किया जाता। राइट। तो जिसके जो गुण हैं और जो कर्म हैं उनके अनुसार हमें देखना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार जैसे रावण, हिरण्यकश्यप, ये ब्राह्मण के बेटे थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ब्राह्मण के बेटे थे। रावण, कुंभकर्ण ब्राह्मण के बेटे थे। राइट। तो ब्राह्मण के बेटे हैं, लेकिन इनको कोई ब्राह्मण नहीं कहता है, इनको लोग असुर कहते हैं, क्योंकि इनके कार्य असुरों के समान थे, इनका स्वभाव असुरों के समान था। तो शास्त्रों में ये सारी सारी चीजें दी हैं। इसलिए अगर कोई कहता है अपने आप को जन्म से देखता है, ठीक है, उनको कहने दो। और हम लोग तो जानते हैं कि वास्तविक ब्राह्मण कौन है, जो आ, कर्मों के आधार पर। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब श्राद्ध होता है, तब श्राद्ध में ब्राह्मणों को बुला करके खिलाया जाता है। राइट। तब चैतन्य महाप्रभु के समय अद्वैत आचार्य प्रभु, जब उनके यहाँ श्राद्ध का फंक्शन था, तब उस समय ब्राह्मण लोग बहुत सारे थे। पर वो किसको बुलाते हैं? वो बुलाते हैं हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर को बुला करके प्रसाद खिलाते हैं। अब हरिदास ठाकुर कौन है? हरिदास ठाकुर जन्म से मुसलमान परिवार में जन्म लिए। कैन यू इमेजिन? जन्म से मुसलमान को बुलाते हैं, लेकिन क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो ऐसे कई ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं। क्योंकि हरिदास ठाकुर 192 माला भगवान के नाम की रोजाना करते थे। दिन में 21.5 घंटे वो भगवान का नाम जप किया करते थे। राइट। इसलिए हरिदास ठाकुर ब्राह्मण वर्य हैं, ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो अद्वैत आचार्य के मन में पूरी श्रद्धा है, इसलिए वो उस प्रकार से उनको बुलाते हैं। तो हो सकता है बाकी लोग उसकी भर्त्सना करें, पर अद्वैत आचार्य को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं वास्तविक सत्य क्या है। तो हमें लोगों की धारणा बदलने, हम लोगों के कारण हम अपने आप की प्रैक्टिस बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सोच रहा है वो ब्राह्मण है, लेट देम थिंक, पर हम जानते हैं वास्तविक ब्राह्मण कौन है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जरूरत नहीं। प्रभु जी, जब षष्ठी का वो हुआ था तब ब्रह्मा जी की ही सारी संतानें थी। मनु से हुए थे, मनु और शत्रुपा से। तो Yeah. उस समय तो कोई जात पात का कुछ था ही नहीं, कि कौन ना धर्म था ना जात थी। तो फिर ये धीरे धीरे क्या बाद में सब फिर होते गए प्रभु जी? नहीं, ये कंसेप्ट स्टार्टिंग से है, भगवान का दिया कंसेप्ट है वर्णाश्रम। इसलिए हम देखते हैं कि मनु भी आए, और साथ साथ ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्र भी हुए हैं, जिसमें से जैसे अगेन कमिंग टू हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु के पिता कौन है? कश्यप मुनि। राइट। तो कश्यप मुनि जो हैं वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, मनु के भाई हैं एक प्रकार से। तो तब से ही चला जा रहा है कि कश्यप मुनि ब्राह्मण है। राइट। सो ये सृष्टि के स्टार्टिंग से है। और हम जिस प्रकार का स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर मनुष्यों में ऑफ कोर्स मनु के बाद में आया है, पर ये कॉन्सेप्ट जो है ये भगवान का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। भगवान खुद कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्ट गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्यनम कर्तारम कर्मकृत। तो ये चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, में 4 वर्णाश्रम का सिस्टम मैंने दिया है, ये मेरी सृष्टि है। राइट। सो इट इज देयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये वर्ण आश्रम में भगवान जी के समय से ही चल रहा है। हाँ लेकिन जी। ये जो मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन है, ये सब फिर बाद में मतलब वो हुए होंगे फिर। ये तो ये तो सब मनुष्यों ने बनाया माता जी, ये कोई धर्म शास्त्रों में नहीं। धर्म एक ही है, सनातन धर्म। मुसलमान धर्म मोहम्मद पैगंबर के आने के बाद बना है, सन 786 में जब वो आए थे। राइट। जैनिज्म धर्म ऋषभ देव के आने के बाद जो उनके तीर्थंकर थे, अरहत अरहत जी, उन्होंने बनाया। वास्तविकता में वो सब ओरिजिनली ऋषभ देव की टीचिंग्स को ही फॉलो करते तो सनातन धर्म के उसमें रहते, पर उनकी टीचिंग्स को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अलग बना दिया, तो जैनिज्म बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे मनुष्यों के द्वारा निर्मित कल्पित धर्म हैं जो वास्तविकता में सही नहीं है। सनातन धर्म ही ओरिजिनल है, जिसको सही मानना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? Hare Krishna. हाँ, हरिओम प्रभु। Thank you, Proji. It's always privilege to join your class. हरे कृष्ण। Yeah. आपकी आवाज क्लियर नहीं है प्रभु। Just a second. हम्म।
तो जी अभी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी बेटर। तो जी आप स्टार्ट किए थे क्लास और आप बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति माफ कर देता है तो वैसा नहीं है कि सामने वाले के ऊपर कोई एहसान कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। वो या अपने आप का जो भार है उसको कम कर रहा है। राइट। और ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि सामने वाला कितना समझदार है। अगर जैसे हम किसी को बताना चाहें कि आप माफ करके आपका खुद का भला करेंगे, तो आपको थोड़ा सा मतलब बहुत सिंपल, जैसे इसे आम आदमी समझ पाए वैसा कोई एग्जाम्पल बता पाएंगे क्या? ओके। आप लोगों में से कोई को शेयर करना चाहेगा इसका एग्जाम? मैं तो कर ही सकता हूँ। हम माफ करने से पहले हम कैसे हम खुद का भला कर रहे हैं। एनीवन वुड लाइक टू शेयर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी। अह, प्रभु जी, जब कोई गलती हो जाती है तो ऑफ कोर्स हमारे मन में गिल्ट रहता है ना। और फिर और सामने वाला अगर कोई गलती करता है तो भी मन को बुरा लगता है ना। तो बुरा लगता है, लेकिन हम जब भक्ति जीवन में आते हैं और हमने जैसे आपसे सेशन सुने और जब हम ये सब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, बुरा तो लगा है, गलती हुई है, लेकिन हमसे भी तो होती है गलती। जैसे आपने बताया टू अर्र इज ह्यूमन, लेकिन टू फॉरगिव इज डिवाइन। या तो ये जब तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि हम सोचते नहीं, जाने दीजिए, हमसे भी तो गलती होती है ना, कोई बात नहीं। और जब इसको हम छोड़ देते हैं ना तो बहुत हल्का फील होता है प्रभु जी। हम उसको भूल भी जाते हैं और हमें अंदर से बहुत खुशी भी होती है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, हमने उस चीज को भुला दिया है एंड वी हैव फॉरगिव, मतलब हमने माफ कर दिया। जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिया कि माँ अपने बच्चे की मोस्टली हर गलती को क्षमा कर देती है ना। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसको चाहते हैं, एक बॉन्ड है, बहुत स्पेशल बॉन्ड। तो फिर लेकिन अब लगता है कि नहीं, ये वैष्णव है, तो वैष्णव का भी तो बहुत स्पेशल बॉन्ड है, वो तो स्वयं भगवान का भक्त है। तो हम उससे ग्रजेस कैसे रख सकते हैं? हम उसका उसकी बात का बुरा कैसे मान सकते हैं? हम हमें कुछ लेसन देने के लिए शायद भगवान ने ये चीज सामने लेके आए हैं, तो हम ये भी एक चीज सोच सकते हैं। लेकिन प्राइमरीली प्रभु जी, हमें बहुत हल्का फील होता है एंड हमें सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हाँ, जाने दीजिए, इसको भूलने से ही हमारे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है, और फिर हमारे संबंध भी प्रगाढ़ होंगे एंड हम कुछ शिक्षा भी ले सकते हैं इससे। तो प्रभु जी, ये सब चीजें होती हैं, बहुत हल्का फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि जाने दीजिए, हम इस नाइस तरीके से। एग्जांपल। मैं एक और एग्जांपल कोट करता हूँ। शिला जी। प्रभुपाद जब मूवमेंट स्टार्ट किए थे, हम सब जानते हैं कि जो भक्त लोग थे एक्चुअली अमेरिका के नए लोग हैं, नए नए युवा लोग हैं, इतने पाप कर्म करके आ चुके हैं। सो देवर भारतीय धर्म से, सनातन धर्म से उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे। तो प्रभुपाद ने बहुत जल्दी भक्तों को दीक्षा देना भी चालू किया और संन्यास देना भी चालू किया। तो ऐसे कई सारे सन्यासी मूवमेंट में थे, लेकिन उस समय प्रभुपाद के रहते रहते भी बहुत सारे सन्यासी जो हैं, कुछ कुछ सन्यासियों वो जो हैं वो शादी करने लगे, उनका पतन होने लगा, सन्यास छोड़ करके वो शादी करने लगे। राइट। तो ऐसे ही एक सन्यासी थे जिनको जब उन्होंने शादी करी तो प्रभुपाद को बहुत दुख हुआ और बिना बोले जाकर के उन्होंने शादी कर ली। ऐसे माताएं भी जो हैं अपने इनिशिएटेड प्रभु जी को छोड़ करके चली गई किसी बॉयफ्रेंड के साथ, जाकर के उससे शादी कर लिया। राइट। सो प्रभुपाद इतने दुखी होते थे कि वो कहते थे कि मैं ये सब करने नहीं आया हूँ, तुम पति पत्नी के संबंधों को बनाने के और उनको संभालने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सब आया हूँ यहाँ पे, मैं भौतिक गुरु नहीं, मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ। आध्यात्मिक चर्चा मुझसे करो, तुमने कहा मुझे शादी करवाना और संबंधों को बनाए रखना और इन सारी चीजों में लगा दिया है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जब उनको लिखते थे, जैसे उन माता जी को उन्होंने लिखा था कि तुमसे जो भी हुआ है इट्स ओके, आई एम रेडी टू फॉरगिव यू, आप आ जाओ वापस अपने पति के साथ रहो और आंदोलन में आके सेवा करो, आई एम रेडी टू फॉरगिव यू। सो माता वाई आई वापस आई एंड शी बेग्ड फॉरगिवनेस, और प्रभुपाद ने उनको क्षमा किया और वापस उनकी सेवा दी।
शी बिकेम अ वेरी वंडरफुल डिवोटी, बाद में बहुत कंट्रीब्यूशन दी है। ऐसी एक सन्यासी जो छोड़ करके गए थे शादी किए, वो कई साल छोड़ करके बाहर रहे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया, शर्ट पैंट में रहने लगे। प्रभुपाद इतने दुखी हुए, प्रभुपाद चाहते थे कि वापस आ जाए। ऐसे ही वो एक दिन वापस प्रभुपाद के पास आते हैं मिलने के लिए, अभी भी बड़ी दाढ़ी में है और शर्ट पैंट में है। प्रभुपाद इतने दुखी होते हैं, प्रैक्टिकली उनके सामने रोते हैं और कहते हैं कि आई वॉन्ट दैट यू शुड कम बैक, नो मैटर अगर आपने शादी भी कर ली तो क्या हो, आप आ जाओ, आप गृहस्थ आश्रम में रहो, गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति करो, और आपकी जो सेवा है मैं आपको वही सारी सेवा वापस दूंगा। आप जीबीसी थे मैं आपको जीबीसी बना दूंगा, आप प्रेसिडेंट थे मैं आपको प्रेसिडेंट बना दूंगा। सन्यासी की जगह गृहस्थ आश्रम में रह करके करो, क्या दिक्कत है, आई एम रेडी टू फॉरगिव यू, प्लीज कम बैक। तो फिर वो वापस आए अपनी पत्नी के साथ, यहाँ पर रह करके गृहस्थ आश्रम में रह करके उन्होंने सेवा करी प्रभुपाद की बहुत, और अभी तक वो सेवा कर रहे हैं। तो जब इन भक्तों से साक्षात्कार हम सुनते हैं तब पता चलता है कि ये माफ करने का गुण कितना विशाल महान है। प्रभुपाद अगर इनको माफ नहीं करते, वापस नहीं बुलाते, तो उनका जीवन क्या होता। ऐसे कितने लोग जो छोड़ करके चले जाते हैं, इनके जीवन में इतना बड़ा दुख रहता है कि हमने बड़ी गलती कर दी और हम मूवमेंट में वापस नहीं जा पा रहे, राइट। सो एज डिवोटीज वी शुड लर्न टू फॉरगिव। डज इट हेल्प्स? हरिओम प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। इट वाज लिटरली नाइस ट्राई। एंड प्रभु जी, मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो भी जिनके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू कोट देयर नेम और मे या बी माय रिलेशन विद देम, दे टू आर लाइक बहुत ज्यादा एनवियस हैं एक दूसरे से। इवन हाँ। एक दूसरे को देखते हैं तो वो खुद ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि जब तक हम लोग एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, ये जो ग्रज है, ये दुख है, मैं बार बार होता रहेगा। हम्म। और वो रियलाइज मैं इनको नहीं करवा पा रहा हूँ। हम्म। नो इश्यू। एटलीस्ट हम हमारे हृदय से ये प्रयास करें कि हम तो ये गुण पालन करने का प्रयास करें। वी शुड फॉरगिव अदर्स। दूसरों को समझा सकते हैं, लेकिन यू सी हम दूसरों को प्रेम से समझा बुझा कर जबरदस्ती, एक मान लीजिए एक घोड़ा है, घोड़ा पानी नहीं पीना चाह रहा, तो आप उससे जबरदस्ती उसको नदी तक तो लेकर के जा सकते हो, उसका मुंह भी नीचे कर सकते हो, और पानी पीना तो उसी को पड़ेगा। सो वी कैन ट्राई अवर बेस्ट, बट अनलेस व्यक्ति खुद की मदद नहीं करना चाह रहा तो हम भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सो यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, दैट शुड मेक यू हैप्पी, आगे भगवान के ऊपर छोड़ दो। लेकिन हम लोग अगर हमारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ है, सो वी शुड फॉलो दैट, वी शुड बी रेडी टू फॉरगिव अदर्स, राइट। थैंक यू प्रभु जी। Yes. थैंक यू सो मच। एक और हाथ उठा था किसी का, हाँ उनके, क्लियर, बोल सकते हो माइक म्यूट करके। हाँ ये दो ना, हाँ जस्ट चलो सेकंड। प्रॉब्लम। अनंत गौरांग प्रभु की जय। यस प्रभु। अनंत गौरांग प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अनंत गौरांग प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है, विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, एक ये क्वेश्चन था कि गलतियां होती हैं और फिर हम माफ भी कर देते हैं, फिर बार बार माफ करते हैं, फिर बार बार वही इंसिडेंट जो है वो रिपीट होता है, तो क्षमा करते जाते हैं, फिर वही वही चीज होती है। तो मतलब क्या तो करें? क्या करते हैं फिर? हाँ हाँ। तो समटाइम तो मैं भगवान से ये प्रेयर करती हूँ कि भगवान ये मैं भूलूं नहीं, ये इंसिडेंट ये मुझे याद रहे कि मैं मतलब ये दोबारा ऐसा ना हो, मतलब या हम भूल जाते हैं फिर वापस से वही प्रॉब्लम हो हाँ, जाती अगर ठीक है, पहली गलती पे माफ किया जा सकता है, दूसरी गलती पे माफ किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार गलती कर रहा है, तब जरूरी है कि उसके सुधार कार्य के लिए कुछ उचित एक्शन भी लिया जाए, राइट। माफ करना एक दिव्य गुण है, लेकिन साथ साथ कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा करना ये भी आना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है माफ करने से व्यक्ति को रियलाइज नहीं हो रहा है, वो गलती पे गलती किए जा रहा है, तो उस समय ऐसा कुछ कीजिए जिससे उसको उसकी गलती रियलाइज हो, राइट। फिर जब वो गलती रियलाइज होकर उसका रिफॉर्मेशन हो जाएगा, जब वो सुधर जाएगा, फिर आप माफ कर दीजिए। हम एक्शन इसलिए ले रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम उसको सबक सिखाना चाहते हैं या फिर उसके लिए शत्रुता कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर है। सुधार कार्य की आवश्यकता है। तो ये भी मान लीजिए छोटा सा आपका बच्चा है आदि, राइट। अगर वो गलती करेगा
एक गलती करी आप माफ करेंगे, दूसरी गलती करी आप माफ करेंगे, बार बार वही गलती करेगा तो आप मारेंगे नहीं उसको, डांटेंगे नहीं उसको। वो जरूरी है, जब वो सुधर जाएगा तो फिर जरूर उसको आगे वापस माफ करेंगे। लेकिन बच्चे के लिए सुधार कार्य जरूरी है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति माफ करने से नहीं सुधर रहा है, एक बार दो बार 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 कर रहा है, तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। दिस इज हायर प्रिंसिपल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, अंकित प्रभु का एक प्रश्न था, अंकित प्रभु पूछ सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल ऐड कर रहे थे, बताओ। प्रभु जी, जैसा भी आपने पूछा था कि कैसे फॉरगिव करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है, तो एक एग्जांपल था, रियल लाइफ एग्जांपल। एक मेरा भाई से मेरा रिलेशन और बेटर हो गया इसकी वजह से। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में ऐसी। और तो एक बार उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और वो मेरी बाइक लेके गया था, और बाइक में थोड़ा सा नुकसान हुआ और उसने ना उसको सही करवा दिया बाइक को, और आके बात मुझे बता दी। तो मैंने उसको माफ़ किया, उस बात को बोला कि कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसा, और अगली बार से ध्यान से बाइक चलाना। तो ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं और भी। तो हम ऐसे माफ़ करते हैं तो सामने वाला के साथ हमारा जो रिलेशन है वो बेटर होता जाता है, और वो बातें हमसे शेयर करने लगते हैं। नहीं तो अगर हम उनको माफ़ नहीं करेंगे, फॉरगिव नहीं करेंगे, तो वो हमसे बातें छुपाएंगे, या फिर वो हमारा रिलेशन उतना अच्छा नहीं होगा, बिगड़ता जाता है रिलेशन। तो अ, अगर हम फॉरगिव करते हैं तो हमारा रिलेशन सामने वाले पर्सन से बेटर होता जाता है। राइट, नाइस पॉइंट। आपके केस से मुझे दो केस और याद आ रहे हैं। एक बार, एक केस तो मैंने काफ़ी कॉमनली सुनाया है कि एक लड़का जो है, उसके पिताजी नई गाड़ी खरीद के लेके आते हैं, राइट। तो एक छोटा सा लड़का उस गाड़ी में स्क्रैच करने लगता है। पिताजी को देख करके बहुत गुस्सा आ जाता है। पास में, उनको समझ में नहीं आता, पास में रखा हुआ एक लोहे का डंडा उठा के उसके सिर पे मार देते हैं। बच्चे का वहीं पे सिर फटता है, खून निकलने लगता है। जहाँ उसको हॉस्पिटल लेकर के जाएं तो रास्ते में वो दम तोड़ देता है। तो पिता को इतना दुख होता है, बाद में देखता है क्या स्क्रैच मार रहा था, तो बच्चा उस पर लिख रहा था आई लव यू पापा। उसको समझ में नहीं आया कि कैसे अपना प्रेम व्यक्त करे, तो गाड़ी पे स्क्रैच करके लिख रहा था आई लव यू पापा। वन थिंग। सेकेंड थिंग, ऐसे ही एक एक महिला, उसका छोटा सा बच्चा, तो महिला किसी काम में व्यस्त हो गई और ध्यान नहीं दे पाई, और बच्चे ने क्या किया, पास में रखी हुई दवाई की बोतल खोल के उसने पी ली। और उसके कारण वो बच्चा जो है, इतनी मात्रा में दवाई पीने के कारण वो बच्चा मर जाता है। तो उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। आप सोचो, पिताजी उस समय बाहर थे, काम के लिए गए थे ऑफिस। पिताजी जब शाम को आए तो उनकी स्थिति क्या होनी चाहिए? महिला को डांटना चाहिए कि नहीं? कितना डांटना चाहिए, क्या कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको बोला कि मैं जानता हूँ तुमने जानबूझ करके नहीं किया, सो इट्स ओके, जो भी भाग्य में है, आई फॉरगिव यू, डोंट वरी, जस्ट बी नॉर्मल। तो महिला को इतना डर था कि मेरे पति आकर के क्या बोलेंगे, लेकिन जब पति ने उनको इतना प्रेम से संभाला और माफ कर दिया, तो उनको इतना अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस, बोला मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कि हमारा खुद का बच्चा मर गया, लेकिन मेरे पति ने मुझे माफ कर दिया, कुछ बोला नहीं, ये समझते हुए कि मैंने जानबूझ करके नहीं किया। सो वी शुड हैव, भगवान राम के जीवन में भी आता है ना, उन्होंने कैकई के लिए कभी ग्रज नहीं पाला, हमेशा उनको माफ किया। जब बल्कि कौशल्य को भी समझाया कि उसके खिलाफ कभी शत्रुता नहीं करना, उसको माफ करना। लक्ष्मण को भी समझाया, सबको। तो भगवान राम ने कभी किसी के लिए शत्रुता नहीं पाली। एनीवेज, स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज के क्लास में वो दो लड़कियां थी, तो उनकी बस यही गलती थी ना कि एक वो उनका वस्त्र उनको काफी प्रिय था, बट किसी मतलब दूसरी वाली लड़की ने उनके वस्त्र पहन लिए है। तो आपने बताया कि ये कोई बड़ी गलती नहीं हो गई, उनको माफ करना था, बट उन्होंने उनको क्या सजा दी कि मैं जिनसे उनकी शादी हो रही थी तो वो मेरे घर में आजीवन पूरी जिंदगी दासी बन के रहेगी। ओके, ये तो वो एक जीव थी तो उसकी सोच थी कि उसने उसको क्षमा नहीं किया। बट यहाँ पे भगवान को एक्शन लेना था ना प्रभु जी, कि नहीं उसकी मतलब कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, बट उसने उसको पूरा जीवन दासी बना के रखा मतलब। तो यहाँ पे भगवान को थोड़ी कृपा करनी थी ना उनपे कि नहीं, मतलब इसकी तो इतनी बड़ी गलती नहीं है तो मैं कुछ करूं चाहे कुछ इस तरीके से। भगवान को बीच में क्यों इन्वॉल्व करते हैं? छोटे मोटे केसेस दुनिया में बहुत सारे चलते रहेंगे, भगवान कहाँ का इन्वॉल्व होंगे?
और ये लोग भगवान की भक्ति तो कर नहीं रहे हैं, जब गलती हो रही है तो फिर बोलेंगे भगवान को हम पे कृपा करना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। भगवान की कृपा चाहिए तो पहले भगवान की भक्ति तो करो, भगवान का आह्वान तो करो। द्रौपदी के ऊपर संकट आया, द्रौपदी ने कृष्ण की शरण ली तो कृष्ण ने साड़ी सप्लाई करी, पूरा पहाड़ के जितनी साड़ी भगवान ने दे दी। तो भगवान की शरण लेंगे तभी तो भगवान कृपा करेंगे। अब ये लोग भगवान को याद ही नहीं कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि भगवान को आना चाहिए था, तो भगवान जबरदस्ती क्यों आएंगे? राइट। हाँ। और प्रभु जी, जैसा कि अपना जो टाइटल था क्लास का, कि हमें गलतियों को क्षमा करना चाहिए। ओके, गलतियों को क्षमा करना चाहिए, बट प्रभु जी, जब कोई छल करता है तो छल को कैसे क्षमा किया जा सकता है? छल तो जानबूझ के होता है ना। गलती तो चलो ठीक है, हो गई गलती, गलती से गलती हो गई, बट छल तो एक जानबूझ के साजिश टाइप कुछ होता है ना। तो फिर उसको कैसे माफ किया जा सकता है? यू सी, इंग्लिश में कहावत है जिसमें कहते हैं एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर साधु का इतिहास रहा है और हर पापी का कुछ ना कुछ भविष्य जरूर है। एग्जाम्पल जो दिया जाता है, एग्जाम्पल है वाल्मीकि मुनि। राइट, वाल्मीकि मुनि पहले क्या थे? वो डाकू थे। तो अगर उनकी गलतियों को पकड़ करके उन्हें सजा दे दी जाती, बंदी बना लिया जाता, नारद मुनि ये बोलते नहीं तुम्हें सजा दी जानी चाहिए, तो कभी भी वो वाल्मीकि मुनि नहीं बन पाते और हमें रामायण नहीं मिलती। तो उन्होंने, वो इतने महान भक्त बने कि उन्होंने रामायण दी, जिससे सदियों तक अनंत लोग रामायण से पढ़ करके भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं। सोचिए, रामायण के रचयिता एक डाकू थे। उसी प्रकार से नारद मुनि ने मृगारी को भक्त बनाया, उसने कितने जानवरों को मारा, कितने जानवरों को, और नारद मुनि ने भक्त बना करके भगवान की भक्ति के माध्यम से उनका पूरा हृदय परिवर्तित कर दिया। द बेस्ट वे टू फॉरगिव इज टू मेक देम डिवोटीज। अगर आप माफ करना चाहते हैं तो सिर्फ माफ करके मत छोड़िए, उन्हें भक्त बनाने का प्रयास कीजिए। तब क्या होगा कि उनकी पाप कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, ये भी सुधर जाएगी। फिर भविष्य में कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। इसलिए नेवर हेट एनीवन। लोग गलती करते हैं क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रवृत्ति गलती करने की है, वो गलत नहीं है। ये प्रवृत्ति का सुधार हो जाए तो वो अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए प्रीचिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रचार हमें करना चाहिए ताकि लोग सुधर पाए। हम लोगों ने भी बहुत सारी गलती करी है, पर कोई महान वैष्णव आए हमारे जीवन में, उन्होंने हमें प्रचार किया, हमें सुधारा, इसलिए हम महान वैष्णव की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से भक्त बन पा रहे हैं। राइट, सुधर पा रहे हैं, इसलिए इन सारे विषयों पर बोल पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। अगर हमें कोई कृपा नहीं करता तो हम तो कितनी गलतियों पे गलतियां किए ही जा रहे थे, किए ही जा रहे थे। राइट। सो गलती की सजा देना एक चीज है, लेकिन गलती को माफ करके सुधारना वो सबसे महान माना जाता है। वो भक्त लोग का कार्य है। ऑलराइट। फिर भी इतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि कोई व्यक्ति जो धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है, आप उसको हृदय से माफ कर दीजिए, लेकिन सावधान रहिए कि हमको धोखा ना दे पाए। बुद्धिमानी और सावधानी का प्रयोग जरूर कीजिए कि वापस हमको कोई धोखा ना दे पाए। राइट। थैंक यू प्रभु जी, थैंक ओके, यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच। So should we stop here? Okay, thank you so much. तो मेरा जितना अनुभव है, जितना मैंने पढ़ा सुना है, मैं उस हिसाब से बताया। हो सकता है एकदम सही ना हो, और भी महान वैष्णव हैं, वो बहुत अच्छा इसमें कुछ बता सकते हैं। सो आई ट्राई माई बेस्ट। आप सब ध्यानपूर्वक सुने, मुझे सहन किया, उसके लिए धन्यवाद। और कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा भी कीजिए, उसके लिए भी धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद।